एवरीवन हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉप वन बायोकेम में स्वागत है। आज हम वनस्पति विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं के बारे में जानेंगे। हम इम्पोर्टेंट ब्रांच के बारे में जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान की कितने ब्रांचेस होती हैं। मिनिमम 45 ब्रांचेस होती हैं, 54 ब्रांचेस होती हैं, जिनमें आज हम 34 ब्रांचेस के बारे में जानेंगे और पार्ट 2 में हम 20 ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। आइए हम एक एक ब्रांच को देखते हैं और उन ब्रांच में हम किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनको भी हम जानेंगे। तो पहला ब्रांच है हमारा आकारिकी विज्ञान, जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। हम प्लांट के मॉर्फोलॉजी के बारे में इस ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा ऊतक, जिसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं, ऊतक के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट है वह है कोशिका, जिसके बारे में हम अध्ययन साइटोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। मॉडर्न में से स्टूडेंट्स सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, सेल बायोलॉजी भी कहते हैं इस ब्रांच में हम सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। जो 4 नंबर है स्टूडेंट्स वो है केंद्रक। केंद्रक को हम केंद्रक विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कैरियोलॉजी कहते हैं, इनमें हम केंद्रक के बारे में अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट केंद्रक के बारे में स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को हम कैरियोलॉजी या केंद्रक विज्ञान बोलेंगे। जो 5 नंबर स्टूडेंट्स है वो है पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी। हम प्लांट के इंटरनल पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम प्लांट फिजियोलॉजी ब्रांच को कहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी। हम टैक्सोनॉमी के बारे में अध्ययन स्टूडेंट्स करते हैं। टैक्सोनॉमी हम क्लासिफिकेशन के बारे में उसमें अध्ययन करते हैं, कैसे प्लांट को क्लासिफाइड किया गया, कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। फिर स्टूडेंट 7 नंबर परिस्थितिकी, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। हम इकोलॉजी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उनके इकोसिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स। फिर है पादप भूगोल, प्लांट जियोग्राफी के बारे में, पादप जियोग्राफी के बारे में अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी विज्ञान, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो ग्रेगरी जॉन मेंडल हैं। हम उनमें जेनेटिक्स के बारे में, मेंडल्स ने जो लॉ प्रपोज किए थे, 3 लॉ, उनके बारे में स्टडी करते हैं। फिर एक पादप प्रजनन, जिसे हम प्लांट ब्रीडिंग, हम प्लांट की ब्रीडिंग के बारे में, कैसे प्लांट प्रजनन प्रोसेस करते हैं, उस ब्रांच को हम प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है भ्रूण विकास, जिसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उनके हम एम्ब्रियो के बारे में अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, जिसे हम पैलियोबॉटनी कहते हैं। इनमें हम जीवाश्मों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवाश्म क्या है इनके बारे में हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक वनस्पति, जिसे हम इकोनॉमी बॉटनी कहते हैं। इनमें हम जो वनस्पति जो इकोनॉमिकली कितने यूज्ड है हमारे लिए, उनके बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है पादप रोग विज्ञान, जिसे हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। इनमें प्लांट में जो रोग लग जाता है, उन रोगों के बारे में जिस शाखा में अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है 15 जीव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कैसे जीवों का विकास हुआ, उन विकास के जिस शाखा में अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म जैविक या सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इस अर्थ पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अध्ययन करने के लिए एक स्पेशल ब्रांच होती है, उस ब्रांच को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जितने इस पृथ्वी पर माइक्रो यानी सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करने के लिए हम माइक्रो बायोलॉजी ब्रांच में इन सभी का हम अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट है
जीव रसायन जिसे हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। बायोकेमिस्ट्री में स्टूडेंट्स प्रोटीन, लिपिड, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इनका एक चैप्टर भी है जो हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में अध्ययन करेंगे इस ब्रांच में हम। नेक्स्ट है हमारा जीव भौतिकी, इसमें बायो फिजिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आणविक जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जितने भी हम मॉलिक्यूलर के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, इस ब्रांच को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है परागण विज्ञान, जिसे हम पॉलिनोलॉजी कहते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें परागकोश पाए जाते हैं, उन परागकोश में परागण पाए जाते हैं और परागकण का किसी ओव्यूल से फ्यूज हो जाना परागण कहलाता है। उस शाखा को हम पॉलिनोलॉजी कहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जियोसाइटिकी, जिसे हम बायोस्टैटिक्स कहते हैं। इनमें हम उनके कैलकुलेशन के बारे में अध्ययन करते हैं, प्लांट की कैसे ग्रोथ रेट होती है, इन सभी के बारे में अध्ययन हम जियोसाइटिकी यानी बायोस्टैटिक्स में अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आनुवांशिकी इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। हम इनमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में अध्ययन करते हैं, कैसे जीन का अदला बदली होता है, जीन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, इन सभी चीजों का अध्ययन हम आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट कोशिका वर्गीय विज्ञान, जिसे हम साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। कोशिका को भी टैक्सोनॉमी के कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, उस ब्रांच को स्टूडेंट्स हम कोशिका वर्गीय विज्ञान के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रासायनिक वर्गीय, जिसे हम केमिटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। इनमें हम केमिस्ट्री यानी केमिकल के बारे में अध्ययन करते हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी का अध्ययन इस शाखा में स्टूडेंट्स हम करते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर जीव प्रौद्योगिकी, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जो नई नई हाइब्रिड सीरीज जनरेट की जाती है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही की जाती है। उनकी एक स्पेशल ब्रांच होती है, उस ब्रांच को हम स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी या जीव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जैवीय ऊर्जा विज्ञान, जिसे हम बायो एनर्जेटिक्स के बारे में, इसे हम इंग्लिश में बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। इनमें हम जैवीय ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मानव जात वनस्पति विज्ञान, जिसे हम इथेनोबॉटनी कहते हैं। इनमें जितने भी वनस्पति विज्ञान में मानव जात होते हैं उन सभी का अध्ययन हम करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है खाद्य प्रौद्योगिकी, जिसे हम फूड टेक्नोलॉजी कहते हैं। इनमें जितने खाद्य पदार्थ इन्वॉल्व होते हैं उनको एक स्पेशल ब्रांच बना दी गई, एक स्पेशल शाखा बना दी गई, उस शाखा को हम खाद्य प्रौद्योगिकी या फूड टेक्नोलॉजी के नाम से स्टूडेंट्स जानते हैं। नेक्स्ट है जीन प्रस्तिकी, जिसे हम जीनोलॉजी कहते हैं। इनमें हम जीन के रेगुलेटरिंग के बारे में, जीन के बारे में अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है साइटोटॉमी, जिसमें हम जाइलम्स के बारे में अध्ययन करते हैं। जाइलम्स और फ्लोएम दो बातें होती हैं स्टूडेंट्स। जाइलम जो फूड को है, जाइलम जो मिनरल्स को, वाटर को रूट से अब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में सप्लाई, प्लांट की पूरी बॉडी में सप्लाई करने का वर्क करता है। उसके लिए एक स्पेशल ब्रांच बनाई गई है, उस स्पेशल ब्रांच को हम जाइलोटॉमी कहते हैं। कौन सा ब्रांच बोलते हैं स्टूडेंट्स? जाइलोटॉमी कहते हैं। इनमें हम जाइलम्स के बारे में अध्ययन करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के जाइलम्स पाए जाते हैं उन जाइलम्स को हम एक ब्रांच में अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम जाइलोटॉमी कहते हैं। इस जाइलम्स का मेन वर्क होता है रूट से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में सप्लाई करने का वर्क करता है। नेक्स्ट है सब्जियों की कृषि के बारे में, जिसे हम ऑलिकल्चर्स कहते हैं। जितने भी सब्जी आते, वेजिटेबल्स पार्ट्स आते हैं, उन पार्ट्स को अध्ययन करने के लिए स्पेशल ब्रांच बनाई गई है, उस ब्रांच को हम सब्जियों की कृषि यानी ऑलिकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वन वर्धन और वन विद्या और विज्ञान। इनमें हम सेरिकल्चर के बारे में, फॉरेस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर्स, इनमें हम फ्लावर के बारे में अध्ययन करते हैं। जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनके लिए स्पेशल ब्रांच बना दी गई, उस ब्रांच को हम फ्लोरिकल्चर्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स धूम्र कलानुसांक्रमण, इसमें हम डेनोट्रॉपिस के बारे में अध्ययन करते हैं, ये भी हम आगे जानेंगे। तो आज हम स्टूडेंट्स इंपोर्टेंट 34 ब्रांच के बारे में जानेंगे। हमने बताया था लगभग
41 ब्रांचेज होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल 34 बार के बारे में जानते हैं। जो हमारा 20 बच जाता है उसको हम नेक्स्ट यानी पार्ट 2 में जानेंगे। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आकारिकी विज्ञान, दूसरा है ऊतक विज्ञान, तीसरा है कोशिका विज्ञान, चौथा है केंद्रक विज्ञान, और जो हमारा 5 नंबर है वह है प्लांट फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, प्लांट जियोग्राफी, जेनेटिक, प्लांट ब्रीडिंग, एम्ब्रियोलॉजी, पॉलियोबॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी, ऑर्गेन एवोल्यूशन एंड माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट, बायोस्टेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पॉलिनोलॉजी, बायोस्टेटिक्स, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, साइटोटैक्सोनॉमी, केमिटोटैक्सोनॉमी, ये सभी ब्रांच कहाँ ये वनस्पति विज्ञान की शाखा में आते हैं। इनका हम अध्ययन करते हैं, जिनमें हमने 34 ब्रांच के बारे में आज फर्स्ट पार्ट में हमने जाना है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे जो 20 ब्रांचेस बच जाती है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये इम्पोर्टेंट है, आगामी जो एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें इन ब्रांच के बारे में जरूर पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो अगर आप इनकी स्टडी करते हैं तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें आपको मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर